हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम भी हो चुका है और उसकी आंसर की भी जो है वो आ चुकी हैं। और जो लोग अपनी आपत्ति जो है वो जिस जिस क्वेश्चंस पर देना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लो, अब आप लोगों के लिए जो मेन टारगेट बचता है वो बचता है रनिंग का, क्योंकि अब आप लोगों के लिए एक बड़ा टास्क केवल रनिंग ही बची हुई है। रनिंग के बाद आपका जो है वो फाइनल लिस्ट आएगी और उसके बाद जो है वो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी रही मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आपका जो है वो रनिंग से पहले ही आपका जो है वो मेडिकल तो नहीं होगा। हालांकि जितने भी जो है वो जो आपके नापतोल होती है, ये सारी चीज़ जो है वो आपकी रनिंग से पहले जो है वो हो जाती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो सकता है कि उसी टाइम तक आ जाए और हो सकता है कि रनिंग के बाद लें। जैसा भी होगा मैं आपको फिलहाल बता दूंगा। पिछली जो दो भर्तियों में जो हुआ है वो मैं आपको दे रहा हूँ सूचना, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो, आप लोग साफ साफ देख रहे होंगे कि अभ्यर्थियों की आपत्तियों का परीक्षण शुरू, जल्द जारी होगी कट ऑफ लिस्ट। यानी कि जो आपकी कट ऑफ लिस्ट होगी जिसमें आप रनिंग करने जाएंगे, वो लिस्ट जो है वो बहुत जल्दी जो है वो जारी होगी। कब जारी होने की संभावना है देख लो, सितंबर आखिर में शारीरिक दक्षता परीक्षा की जारी हो सकती है सूचना, सितंबर के अंतिम सप्ताह पर। मतलब आप ये मान करके चलें, आज 18 सितंबर हो गया, मुश्किल से आप अगले हफ्ते मान लीजिए, ये वाला वीक जो है वो जैसे ही खत्म होगा, अगले हफ्ते में आपकी जो है वो एग्जाम डेट तो नहीं, जो आपकी लिस्ट होगी कट ऑफ वाली वो जारी हो जाएगी और जिन जिन का रनिंग के लिए सिलेक्शन हो जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा, है ना। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है वो अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कर दो। आप लोगों के कट ऑफ के हिसाब से जो मैंने आपसे मार्क्स बताए हैं, अगर उस हिसाब से आपके मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ वाली वीडियो में जा करके देख लीजिएगा, तो आप रनिंग कर सकते हैं। और मैंने आपसे बोला था कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं और 200 प्लस अगर आपके नंबर निकल रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम में, तो आप रनिंग की तैयारी जो है वो अवश्य कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग जो है वो अपनी रनिंग की तैयारी करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर तो आप लोगों के बारे में जानकारी दी है कि सितंबर के आखिर में शारीरिक दक्षता की परीक्षा तिथि जो है वो जारी हो सकती है। यहाँ पर पूरा ब्यौरा दिया है कि सिपाही भर्ती पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की के लिए बीते माह आयोजित लिखित परीक्षा की आंसर की जारी करने के बाद अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को आपत्तियां भेजी हैं। बोर्ड ने आपत्तियों का परीक्षण शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को आपत्तियां दाखिल करने का अंतिम दिन है। इसके बाद बोर्ड इसका समाधान जारी करते हुए कट ऑफ लिस्ट जो है वो जारी करेगा। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि सूत्रों की माने तो आंसर की जारी करने के बाद अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र की जटिल होने के गणित के अधिक सवाल पूछे जाने और कुछ उत्तरों में विसंगति होने के संबंध में आपत्तियां जो है वो बोर्ड को भेजी है। 23 अगस्त को आयोजित दूसरी पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र जटिल जटिल यानी कि कठिन होने का जो है वो प्रमाण दिया हुआ है और उसका नॉर्मलाइजेशन करने की मांग जो है वो की गई है, जो कि स्वाभाविक भी है और ऐसा होगा भी, ठीक है ना। फिलहाल ये वीडियो आप लोगों को रनिंग के बारे में है और रनिंग के बारे में आगाह करना है कि भैया आप लोगों की रनिंग जो है वो आप मान करके चलें कि आपकी रनिंग की जो डेट है वो सितंबर के अंतिम वीक में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सितंबर के अंतिम वीक में आपकी रनिंग होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो है वो रिजल्ट आ जाएगा यूपी प्लस कांस्टेबल का, और उसके बाद जो आपकी रनिंग है वो उसी रिजल्ट के बाद जो है वो आपकी रनिंग डेट जो है वो दे दी जाएगी। देखो, सितंबर के बाद आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3-4 महीने जो है वो सर्दी के हैं और सर्दी में रनिंग निकालना और लंबी रनिंग निकालना काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि मौसम आपका साथ देता है। तो अच्छी बात है, अगर आप लोगों की इन्हीं 4 महीनों के अंदर रनिंग हो जाती है तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। क्योंकि इसमें आपका शरीर भी साथ देगा और मौसम से भी आपको जो है वो भरपूर जो है वो प्रॉफिट मिलता रहेगा, या मौसम आपका साथ देता रहेगा, जिससे आप लोगों का भी जो है वो उत्साह बना रहेगा, क्योंकि 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि जो लोग अभी सो रहे हैं कि यार रिजल्ट के बाद हम रनिंग की तैयारी करेंगे, तो ऐसा मत करो। अपनी रनिंग की तैयारी जो है वो करते रहो, कुछ नहीं करो, डेली सुबह शाम जाओ, 2-2 किलोमीटर दौड़ो। अभी अगर आप लोगों के लिए पहली बार रनिंग जो है वो आप कर रहे हैं और अगर आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग एक साथ दौड़ सकते हैं तो आप अपने
टाइम में लाने को उसको प्रयास कीजिए। ठीक है, बाकी जो भी डाउट है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।